साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। एक वक्त था जब शिवसेना के मुखपत्र सामना में छपा संजय राउत और उद्धव ठाकरे का इंटरव्यू धमाल मचा देता था, कई बार भूचाल भी ला देता था। लेकिन जब से उद्धव ठाकरे की पार्टी की दो फाड़ हुई है, ये इंटरव्यू किसी कॉमेडी शो से कम नहीं रह गया। और ये कहना हमारा नहीं है, बल्कि ये कहना है बीजेपी नेता परिणय फुके का। बीजेपी नेता परिणय फुके ने संजय राउत द्वारा उद्धव ठाकरे के लिए इंटरव्यू को कॉमेडी शो करार दिया है और कहा है कि ये एक ऐसा कॉमेडी शो है जिसे देखकर खुद कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर जैसे महारथी भी शर्मा जाएंगे, वो भी बेहोश हो जाएंगे, क्योंकि इनकी कॉमेडी ज्यादा हंसाती है और वो भी महाराष्ट्र की जनता को। परिणय फुके ने और क्या कुछ कहा वो भी आपको दिखाते हैं और क्यों कहा ये वजह भी बताते हैं, क्योंकि अब राउत और उद्धव ठाकरे का इंटरव्यू आने वाला है। इसीलिए परिणय फुके ने पहले ही से कॉमेडी शो बताकर इंटरव्यू की धज्जियां उड़ा दी। तो आपको भी पूरी खबर दिखाते हैं, आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो बीजेपी नेता परिणय फुके ने कहा कि उस आगामी इंटरव्यू का इंतजार है जिसे देखकर हम खूब हंसकर लोटपोट होने वाले हैं। परिणय फुके ने कहा कि मैं कपिल शर्मा के शो की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं यहाँ पर संजय राउत जो इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे मैं उसकी बात कर रहा हूँ। दरअसल परिणय फुके मीडिया के सामने आए और उन्होंने संजय राउत द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले इंटरव्यू को लेकर काफी तंज कसा। परिणय फुके ने कहा कि संजय राउत उद्धव ठाकरे का इंटरव्यू लेने वाले हैं, सवाल जवाब करने वाले हैं और ये सवाल जवाब और ये इंटरव्यू मेरे लिए तो किसी भी कॉमेडी शो से कम नहीं है। मेरे लिए ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र की जनता के लिए भी ये कॉमेडी शो से कम नहीं है। परिणय फुके ने आगे कहा कि एक तो कॉमेडी शो वो होता है जो कपिल शर्मा करते हैं, सुनील ग्रोवर करते हैं और अपनी कॉमेडी से पूरे हिंदुस्तान को खूब हंसाते हैं। लेकिन एक कॉमेडी सर्कस हमारे महाराष्ट्र में भी चल रहा है जिसके रिंग मास्टर संजय राउत है और जो इशारे पर नाचते हैं वो उद्धव ठाकरे हैं। ये कॉमेडी शो इतना हंसा तो नहीं पाता है, लेकिन महाराष्ट्र की जनता इस कॉमेडी शो को देखने के लिए काफी बेकरार रहती है, क्योंकि इससे इनकी पूरी हकीकत छिछालेदार होकर सामने आ जाती है। परिणय फुके ने तंज कसते हुए आगे कहा कि जिस तरह से कोरोना काल में डॉक्टर और कंपाउंडर के बीच मुलाकात होती थी, ये इंटरव्यू ठीक उसी तरह का है। इस इंटरव्यू से कुछ नहीं होने वाला। हालांकि इस कॉमेडी शो से महाराष्ट्र की जनता का थोड़ी देर के लिए एंटरटेनमेंट जरूर हो जाएगा। आपको यहाँ पर बता दें कि शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना में उद्धव ठाकरे संजय राउत को इंटरव्यू देंगे। ये इंटरव्यू 2 हिस्सों में होगा। कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के साथ गठबंधन को लेकर कुछ जानकारी और भविष्य का रोड मैप भी इस इंटरव्यू में बता सकते हैं। साथ ही साथ ये भी सामने आया है कि भाषा विवाद को लेकर भी उद्धव ठाकरे इस इंटरव्यू में काफी कुछ बोल सकते हैं और इस इंटरव्यू का जोरों शोरों से शिवसेना यूबीटी की तरफ से प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। और इस इंटरव्यू की सबसे बड़ी वजह जो बताई जा रही है वो है बीएमसी चुनाव। बीएमसी चुनाव और स्थानीय निकाय चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे संजय राउत को इंटरव्यू देने पहुंचे हैं। इस इंटरव्यू पर अब एडिटिंग का काम चल रहा है। इंटरव्यू हो चुका है, बस एडिटिंग की जा रही है। यहाँ पर आपको बता दें परिणय फुके ने ये भी आरोप लगाया कि ये इंटरव्यू कुछ नहीं है, पहले से सवाल दे दिए जाते हैं, पहले से जवाब भी बता दिए जाते हैं, फिक्स सवाल होते हैं और उनका जवाब पहले से उद्धव ठाकरे को पता होता है। ये पूरी तरह से टेलीप्रॉम्प्टर वाला इंटरव्यू होता है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि महाराष्ट्र की जनता के विकास के लिए हो। ये सिर्फ खुद के और खुद की पार्टी के विकास के लिए किए जाने वाला इंटरव्यू है, इसीलिए मैं इसे कॉमेडी शो करार दे रहा हूँ। वहीं इसी मीडिया टॉक के दौरान परिणय फुके ने प्रवीण गायकवाड़ के उन आरोपों को भी खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने खुद पर हुए हमले का जिम्मेदार बीजेपी को बताया था। परिणय फुके ने कहा कि प्रवीण गायकवाड़, सुषमा अंधारे और शरद पवार को महाराष्ट्र में घटने वाली हर घटना में बीजेपी का ही हाथ नजर आता है। अब मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि इन लोगों के पास बीजेपी पर आरोप लगाने के अलावा कोई काम ही नहीं बचा है। यहाँ पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के अक्कलकोट में शिव धर्म फाउंडेशन के कुछ सदस्यों ने प्रवीण गायकवाड़ पर हमला कर दिया था। उन पर शाई फेंकी गई थी और उनकी गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई थी। इसी को लेकर प्रवीण गायकवाड़ ने बीजेपी पर आरोप लगाया था। इस पर परिणय फुके ने कहा कि इन लोगों के पास बीजेपी पर आरोप लगाने के अलावा कोई काम नहीं है। वहीं दूसरी तरफ परिणय फुके ने संजय राउत और उद्धव ठाकरे के इंटरव्यू को भी
कॉमेडी शो करार दे दिया और कह दिया कि कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर जैसे दिग्गज कॉमेडियन भी इनका इंटरव्यू देखकर खूब हंसेंगे। तो आपका परिणय फुके के इस पूरे बयान पर क्या कहना है? उद्धव ठाकरे और संजय राउत के इंटरव्यू को कॉमेडी शो बताकर परिणय फुके ने कितना बड़ा बयान दिया है? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर तंज कसा है, बहुत बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि शिंदे मुख्यमंत्री बनने के लिए इतने बेताब है कि उन्होंने शिवसेना को बीजेपी में मिलाने की पेशकश तक कर दी है। इतना ही नहीं, संजय राउत ने तो ये भी दावा किया कि एकनाथ शिंदे ने हाल ही में दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की शिकायत भी की है। जी हाँ, संजय राउत ने ये बहुत बड़ा दावा किया है और इस दावे से हर कोई हैरान है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि संजय राउत सिर्फ दावा प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने नहीं कर रहे, बल्कि उनका सीधा सा मकसद है देवेंद्र फडणवीस के कान भरना। संजय राउत का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीधा सा मतलब है कि वो देवेंद्र फडणवीस को एकनाथ शिंदे के खिलाफ कान भरना चाहते हैं, बहकाना चाहते हैं, फुसलाना चाहते हैं, ताकि देवेंद्र फडणवीस उन्हें डिप्टी सीएम के पद से हटा दे और एकनाथ शिंदे कहीं के ना रहे। अब एकनाथ शिंदे से संजय राउत और उद्धव ठाकरे की जानी दुश्मनी है, ये हर कोई जानता है। पार्टी के दो फाड़ एकनाथ शिंदे की वजह से ही हुई, या यूँ कहे कि उद्धव ठाकरे की नासमझी की वजह से हुई। एकनाथ शिंदे पहले मुख्यमंत्री बने और अब फिलहाल वो डिप्टी सीएम के पद पर हैं। अब एकनाथ शिंदे की यही सफलता कहीं ना कहीं संजय राउत और उद्धव ठाकरे को चुभ रही है। इसीलिए संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बाकायदा शिंदे पर बड़े बड़े आरोप लगाए और बड़े बड़े दावे भी किए। पत्रकारों से बात करते हुए संजय राउत ने कहा कि एकनाथ शिंदे ने अमित शाह से जाकर दिल्ली में मुलाकात की है और कहा है कि फडणवीस उन्हें काम नहीं करने दे रहे, उनके विधायकों के खिलाफ जांच करवा रहे हैं, इसीलिए वो खफा है और फडणवीस की शिकायत अमित शाह तक पहुंचाने का आरोप भी संजय राउत ने लगाया है। संजय राउत ने आगे आरोप लगाते हुए कहा कि शिंदे ने शाह से ये भी कहा है कि मराठी एकता को मजबूत करने की कोशिशें उनकी पार्टी के लिए नुकसानदायक है और इस आंदोलन को कमजोर करना जरूरी है। राउत ने आगे दावा किया कि शिंदे ने अमित शाह को कहा है कि उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाए, तो इस तरह की गतिविधियों पर आसानी से रोक लगाई जा सकती है और महाराष्ट्र की राजनीति में स्थिरता आ सकती है, क्योंकि फडणवीस से ये मामले सब सुलझ नहीं रहे हैं। फडणवीस ये सारे मामले समेटने में नाकामयाब हो रहे हैं। अब ये सब आरोप संजय राउत ने लगाए हैं। संजय राउत ने आगे ये भी कहा कि जब अमित शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री पद भाजपा का होगा, यानी भारतीय जनता पार्टी का होगा, तो एकनाथ शिंदे ने शिवसेना को बीजेपी में मिलाने की बात भी कही है। राउत ने कहा कि मुख्यमंत्री बनने की इतनी जबरदस्त इच्छा शिंदे की है कि वो अपनी पार्टी को बीजेपी में विलय तक करने को तैयार हैं।